कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों से जो उनकी लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है वो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। अब तक हम इसके 17 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने 18वां अध्याय भी जो है प्रारंभ कर दिया था और 1 से लेकर 15 श्लोकों तक का वर्णन हम रागलेखा दासी जी से जान चुके हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस अध्याय में कुल 78 यानी कि 78 श्लोक हैं और अभी तक हमने बात की कि किस तरह से यज्ञ, ज्ञान, तपस्या ये सब चीजें चित्त को शुद्ध करती हैं, मन को शांत करती हैं और फल की कामना से किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होता है, उसका हमें कोई वो नहीं मिलता। हमें जो भी कार्य करना है अपने मन की शांति के लिए करना है। और इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों की भी बात हुई पिछले श्लोकों के माध्यम से, हमने ये सब जाना रागलेखा दासी जी से। तो आज पढ़ेंगे इसके 16वें श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी, इसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, तो अब बता रहे हैं कि समस्त कर्मों के जो 5 कारण हैं होने पर भी जो व्यक्ति केवल आत्मा को ही उन समस्त कर्मों का कर्ता देखता है, संस्कार रहित बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति है, यथार्थ नहीं देखता है। अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा नामक कोई पृथक वस्तु है, उसके हृदय में साक्षी, नियंता और मित्र के रूप में स्थित होकर उसके सभी कर्मों को संचालन कर रहे हैं। यद्यपि देह, कर्ता, विभिन्न चेष्टाएं, इंद्रियां ये सब भौतिक कारण है, तथापि मुख्य कारण तो परमात्मा है। इसलिए मनुष्य को केवल उन 4 भौतिक कारणों को ही न देखकर सर्व कारण परमात्मा को हृदय में अवस्थित देखना चाहिए। और जो ऐसा नहीं देख पाते हैं वे ही अपने को कर्ता मानते हैं और सर्वदा उद्विग्न रहते हैं। 17वां श्लोक कह रहा है कि यस्य न हंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि स इमाम लोकान अंति च निबध्यते। जिसका कर्तापन का अभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्मफल में आसक्त नहीं होती, वह समस्त प्राणियों की हत्या करने पर भी वस्तुतः हत्या नहीं करता है और उसके फल में आबद्ध नहीं होता है। तो अब टीका में बता रहे हैं कि पुनः कौन व्यक्ति सुबुद्धिवान और आंखों वाला है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मोह के कारण तुमने युद्ध नहीं करने का निश्चय किया है वे केवल स्वयं को कर्ता मानने पर तुम्हारे मिथ्या अहंकार से उदित हुआ था। और ये जो 5 कारणों को ही समस्त कर्मों के करने वाला जानकर तुम्हें ये मोह नहीं हो पाता है। इसलिए जिनकी बुद्धि कर्तापन के अभिमान से लिप्त नहीं होती वे समस्त लोगों को मारकर भी किसी की भी हत्या नहीं करते और वध करने में कर्मफल में आबद्ध नहीं होते। जो लोग अपने को परमेश्वर के अधीन जानकर कर्तापन का अभिमान और फल कामना से रहित होकर कर्मों का आचरण करते हैं वे यथार्थ बुद्धिमान है। कोई भी कर्म फल उनको नहीं बांध सकता, क्योंकि यदि कोई स्वेच्छा से कर्म या हत्या करता है अथवा शास्त्र के निर्देशन में कर्म या हत्या कर्म फल की आशा से करता है तो उसको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। 18वां श्लोक बता रहा है कि ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता ये 3 कर्म प्रवृत्ति के कारण है। करण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के आश्रय हैं। टीका में बता रहे हैं कि जिसके द्वारा जाना जाए वही ज्ञान है। अभिष्ट प्रयोजन प्राप्ति के लिए किया गया कर्म का तत्व ज्ञेय है और जो इसे जानने वाला है वही परिज्ञाता है। ये तीनों कर्म में प्रवृत्त करने के कारण अर्थात प्रेरक है। करण, कार्य करने का साधन, कर्म माने कर्ता का अभिष्ट प्रयोजन, कर्ता क्रिया करने वाला, इन तीनों के संयोग से ही कर्म होता है, अर्थात ये तीनों कारक क्रिया के आश्रय हैं। मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वे उनकी 2 अवस्थाएं हैं, प्रेरणा और आश्रय। कर्म के बाहरी क्रिया पहले जिस विधि का आश्रय लिया जाता है उसका नाम प्रेरणा है और ये कर्म का सूक्ष्म अंश है। बाद में कर्ता के द्वारा इंद्रियों के सहयोग से कर्म संपादित होता है। कर्म की प्रेरणा, कर्म का आश्रय और कर्म फल
ये सभी त्रिगुणमय है। आत्मा निर्गुण वस्तु है, इसलिए आत्मा के साथ स्वरूपता इनका कुछ भी संबंध नहीं है। एकांतिक शरणागत भक्तगण शुद्ध आत्म तत्वविद होते हैं और वे कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की प्रीति के लिए ही सब कर्मों को करते हुए कर्मी नहीं कहलाते। वे भक्त की संज्ञा से ही भूषित किए जाते हैं, इसलिए वे कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। तो अगर भगवान के निमित्त करा जा रहा है तो वो कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगले के जैसे कि मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि जैसे हम बात करते हैं कि जो इंसान है, हम केवल कर्ता हैं, तो क्या हमारा कोई भी कर्म जो हम करते हैं वो परमात्मा के माध्यम से होता है? मतलब करने वाला वो है, हम केवल एक माध्यम मात्र हैं, चाहे हम वो सही करते हैं चाहे हम वो गलत करते हैं। तो ये करने वाला कौन? तो हम कर तो रहे हैं, क्या वो हमारा कर्म है या परमात्मा हमसे करवा रहे हैं तो वो हमारा उसके हिसाब से चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जीव की एक स्वतंत्र इच्छा है। तो अगर हम जा रहे हैं तो हमारी इच्छा है कि हम सत्संग में बैठे या फिर हम 3 घंटे एक सिनेमा हॉल में बैठे, तो जीव की स्वतंत्रता इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसलिए जीव अपनी इच्छा के अनुसार अपना चूज करता है पाथ। तो अगर भगवान की ओर वो मुड़ना चाहता है तो फिर भगवान की ओर मुड़ जाता है, और अगर वो संसार की ओर मुड़ना चाहता है तो संसार की ओर, संसार के कार्य करेगा। तो इसलिए हमारे को यही देखना होगा कि भगवान तो प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो अच्छे बुरे का ज्ञान भी देते हैं। वो बताते हैं कि ये कार्य अच्छा है और या बुरा है। कोई मर्डर करना चाहता है, बोलेगा परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी, और परमात्मा ये भी बताते हैं ये ऐसा करोगे तो ऐसी सजा होगी। लेकिन हम उसको सुनते नहीं है और अपनी मनमानी करते हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें एक इंसान करता है, मान लीजिए कोई इंसान किसी भी ग्रह के वक्त पैदा हुआ है या कुछ भी ऐसा उसके साथ हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि ये बचपन से इसका व्यक्तित्व ऐसा है, ये इंसान अगर जिद्दी है तो वो जिद में ऐसे कार्य करता है। तो एक बच्चे का पैदा होना, कि वो किस घर में पैदा हुआ है, किस उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, वो तब पैदा हुआ है, उसके हिसाब से उसका एक व्यक्तित्व जो है वो माना जाता है कि हाँ ऐसे बच्चे ऐसे ही बनते हैं। तो ये चीजें कहाँ तक सत्य हैं कि उनके कर्म उन्हें ऐसी जगह पर पैदा करते हैं? हाँ। कर्म, उनके जो कर्म फल, तो कर्म फल के अनुसार वो ऐसे ही घर में परिवार में जन्म लेंगे, वैसे वैसे उनको बुद्धि हो जाएगी, वैसे वैसे घर वाले भी सलाह देंगे, तो वैसा वैसा वो कार्य करेंगे। तो फिर वैसे बुद्धि के हिसाब से वो कर्म करेंगे अपने आगे। हाँ जी। तो अब जैसे कोई मुसलमान परिवार में जन्म लिया है तो उसको यही बताया जाता है कि तुम काफिर हो और तुम्हें तो सबको मार डालना है, तो जो अल्लाह को नहीं मानते वो सब काफिर है। तो ऐसे करके अलग अलग परिवेश, अलग अलग वो है, इसके हिसाब से हम कार्य करते हैं जी। तो 19वां श्लोक कह रहा है कि गुणों की व्याख्या करने वाले सांख्य शास्त्र में सात्विक आदि के भेद से ज्ञान कर्म कर्ता भी 3 प्रकार के माने गए हैं। तुम उन सबके यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। ज्ञान के 3 भेद है। 20वां श्लोक में कह रहे हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्यईक्षते अविभक्त विभक्तेषु तद ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा परस्पर भिन्न जीवों में एक जीवात्मा को अखंड और अव्यय के रूप में देखा जाए, अर्थात परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त गुण में एक समान देखा जाए, उस ज्ञान को सात्विक ही जानो। श्री भगवान सात्विक ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि एक ही जीवात्मा नाना प्रकार के फलों को भोगने के लिए कर्म से मनुष्य, देवता, पशु पक्षी आदि सभी जीवों में वर्तमान रहता है। वो नश्वर वस्तुओं के बीच में रहने पर भी वह अनश्वर है। वे जीवात्माएं परस्पर भिन्न होने पर भी एक रूप अर्थात चेतन जातीय होने के कारण एक ही समान है। वे विभिन्न योनियों को जन्म लेने पर भी स्वरूपता कृष्णदास है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि देव, दानव, मानव, पशु पक्षी आदि विभिन्न शरीरों में नानाविध फलों को भोगने के लिए वर्तमान अनंत जीवों को चेतन तत्व की दृष्टि से एक समान, अविनाशी, भेद रहित आदि जिस ज्ञान से अनुभव किया जाता है उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। फिर 21वां श्लोक कह रहा है कि किंतु जो पृथक रूप से सभी जीवों में पृथक पृथक जातीय और नाना अभिप्राय वाला बोध कराता है, उस ज्ञान को राजसिक जानो।
श्री भगवान यहाँ राजसिक ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि असुरों का मत है कि सभी भूतों में जो जीवात्मा है वे पृथक पृथक है। देह के नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता है, अतः पृथक पृथक देह में पृथक पृथक आत्मा है। ये राजस ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार के भाव अर्थात अभिप्राय बोध होते हैं। जैसे नास्तिक चार्वाक्य अनुयायी कहते हैं देह ही आत्मा है। जैन लोग कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न किंतु देह में ही सीमित है, और लोग कहते हैं कि आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप है। तार्किक लोग कहते हैं कि आत्मा देह से स्वतंत्र 9 विशेष गुणों का आश्रय है और अजड़ है। इसी प्रकार अनेक अनेक विचार हैं। ये आत्मा सुख और दुख का कारण है, सुख दुख आदि का कोई आश्रय नहीं है। ये आत्मा जड़ है और आत्मा चेतन है। ये आत्मा व्यापक है, ये आत्मा अणु स्वरूप है और ये आत्मा अनेक है। आत्मा संबंधित ये सब भिन्न भिन्न अभिप्राय जिसके द्वारा जाने जाते हैं वही राजसिक ज्ञान है। जी, तो दोस्तों ये सबका अलग अलग मत है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा एक ही है और इसी को हमें समझना है। सबके शरीर अलग अलग हैं, सब जीव अलग अलग हैं, लेकिन सब में जो आत्मा है वो उसका एक ही स्वरूप है। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे आने वाले श्लोकों के बारे में इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन दरना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
केशी घाट वंशी वटा द्वादश कानन केशी घाट वामशी वट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। इसका अंतिम अध्याय 18वां अध्याय हमने प्रारंभ कर दिया था पिछले एपिसोड में और आज इसके आगे श्लोकों के बारे में बात कर रहे हैं और रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं किस तरीके का ज्ञान जो है हमें प्राप्त करना चाहिए। सात्विक ज्ञान की भी बात हुई, राजसिक ज्ञान की भी बात हुई, तामसिक ज्ञान की भी हमने पहले बात की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोकों के माध्यम से और भी इस बात को अच्छे से जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी 22वां श्लोक कह रहा है कि जो ज्ञान स्नान भोजन आदि दैहिक कार्यों को पूर्ण मानकर उसमें आविष्ट करा देता है, जो युक्ति रहित तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। तो अब बता रहे हैं कि ये ज्ञान जन्मजात स्वाभाविक है, इसलिए जिस ज्ञान के द्वारा जीव स्नान भोजन पान स्त्री संभोग आदि एक ही लौकिक कार्य और उसके साधन कर्म में आसक्त है, यज्ञ दान आदि वैदिक कर्मों में नहीं, वह तामसिक है। इसलिए जिसमें परमात्मा, तो इसलिए खाली कुटुंब का जो पालन कर रहा है वो तामसिक ज्ञान में ही है, केवल और अन्य कुछ नहीं कर रहा है तो वो तामसिक ज्ञान है। इसलिए जिसमें परम तत्व से संबंध नहीं है, जो पशुओं के ज्ञान से के समान तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान है। संक्षेप में जो 3 श्लोकों का तात्पर्य ये है कि देह आदि से परे तत्पदार्थ का आत्मा परमात्मा का ज्ञान सात्विक है,
नाना प्रकार के वाद प्रतिवाद संबंधी न्याय आदि शास्त्रों का ज्ञान राजसिक है। स्नान भोजन आदि केवल शरीर संबंधी व्यवहारिक ज्ञान तामसिक है। तो शास्त्रीय आदि ज्ञान जो है वो राजसिक है। आत्मा का जो ज्ञान है वो सात्विक है। फिर 23वां श्लोक बता रहे हैं कि कर्म के 3 भेद हैं। जो नित्य कर्म फल कामना से रहित व्यक्ति के द्वारा आसक्ति और राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। पहले 3 प्रकार में ज्ञान बताया गया था, अब 3 प्रकार के कर्म बतलाए जा रहे हैं। शास्त्रों में जिसे नित्य कर्म कहा गया है वह संग रहित और अभिनिवेश रहित होकर किया जाए, इसलिए उसके प्रति राग द्वेष की भावना न हो, वह कर्म सात्विक है। कर्ता जिस कर्म की फल की कामना से रहित होकर करता है वह कर्म सात्विक है। तो फल की कामना नहीं होगी तभी सात्विक होगा वो। और फिर 24वें श्लोक में बता रहे हैं, किंतु जिस फल के इच्छुक के द्वारा अर्थात अहंकारी व्यक्ति के द्वारा अत्यंत प्रयास के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह राजसिक कहलाता है। 25वां श्लोक बता रहा है कि जो कर्म भावी क्लेश, धर्म ज्ञान आदि के नाश, आत्मनाश और हिंसा के लिए और अपने सामर्थ्य का विचार नहीं करके मोहवश किया जाए वह तामसिक कहलाता है। भविष्य में आने वाले क्लेश, धर्म ज्ञान आदि का नाश, आत्मनाश, ये सब का विचार नहीं कर मोहवशता जो कर्म केवल अविवेक से आरंभ किया जाता है, जैसे कि दुर्योधन ने युद्ध आरंभ किया और तामसिक वह तामसिक होता है। फिर कर्ता के भी 3 भेद हैं। तो अभी हमने जाना ज्ञान के 3 भेद, फिर कर्म के 3 भेद, अब कर्ता के भी 3 भेद हैं। फल की कामना से रहित, अहंकार शून्य, धैर्य उत्साह वाला और कार्यों की सफलता और असफलता में समभाव रखने वाला कर्ता ही सात्विक कर्ता कहलाता है। 27वां श्लोक कह रहा है कि कर्म में आसक्त, कर्म फल की कामना करने वाला, विषयों में आसक्त, हिंसा प्रिय, अपवित्र और हर्ष शोक से विचलित होने वाला कर्ता राजसिक कहलाता है। 28वां श्लोक कह रहा है कि अनुचित और मनमाने कार्य करने वाला, हठी, कपटी, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, शोकमग्न और दीर्घ सूरती कर्ता तामसिक कहलाता है। तो ज्ञानियों के द्वारा ये लक्षण वाला सात्विक त्याग ही कर्तव्य है। सात्विक कर्मनिष्ठ ज्ञान ही आश्रय योग्य है। सात्विक कर्म ही कर्तव्य है। सात्विक कर्ता होना ही उचित है। यही ज्ञानियों का संन्यास है और यही भगवान के संबंध में ज्ञान है। इस प्रकरण का यही सारार्थ है। किंतु भक्तों का जो ज्ञान है वह त्रिगुणातीत है। भगवान के लिए किया गया त्रिगुणातीत कर्म भक्ति कहलाता है और वह कर्ता भी त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुणों के से अतीत होता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी से श्रीमद् भागवतम में आत्म विषय ज्ञान सात्विक है बोला, कर्ता भोक्ता समझना राजसिक ज्ञान है, भौतिक शरीर के आहार विहार का ज्ञान तामस है और मेरे प्रति निष्ठा वाला ज्ञान निर्गुण कहा गया है। वन में वास सात्विक है, ग्राम में वास राजसिक है और दूत गृह मतलब यहाँ पे शराब जुआ हुआ होता है तो वो वास तामसिक है। किंतु मेरे निकेतन, मेरे पूजा गृह, भक्त संग निर्गुण है। अनासक्त करता सात्विक, आसक्ति युक्त करता राजसिक, स्मृति विभ्रष्ट करता तामसिक और मेरे शरणागत करता निर्गुण करता कहलाता है। आध्यात्मिक श्रद्धा सात्विक, कर्म के प्रति श्रद्धा राजसिक, अधर्म के प्रति श्रद्धा तामसिक और मेरी सेवा के प्रति जो श्रद्धा है वह निर्गुण है। आत्मा से उदित सुख सात्विक है, विषय से उत्पन्न सुख राजसिक है, मोह धैर्य से उत्पन्न सुख तामसिक है। तो आत्मा से जो उदित होगा वो सात्विक है सुख, और अगर विषयों से उत्पन्न हो रहा है तो राजसिक है, और मोह धैर्य आदि से उत्पन्न हो रहा है वो तामसिक है। तो मेरी शरण लेने से जो सुख प्राप्त होता है वह निर्गुण है। और भक्ति के मत से केवल ये 3 ही निर्गुण है ऐसा नहीं है, केवल भक्ति संबंधी सभी कुछ गुणातीत है। इसी प्रकार गुणातीत भक्तों के भक्ति संबंधी ज्ञान, कर्म, श्रद्धा आदि में निज सुख भी गुणातीत है। सात्विक ज्ञानियों के ज्ञान संबंधी सभी कुछ सात्विक है, राजसिक कर्मियों के सभी कुछ राजसिक है, तामसिक कुछ श्रृंखल व्यक्तियों के संबंधित सभी कुछ तामसिक है। यहाँ पर श्री गीता और भागवतम से जाना जाता है कि 14वें अध्याय में ये भी कहा गया है कि ज्ञानियों का को भी अंतिम दशा में ज्ञान का त्याग करके केवला भक्ति द्वारा ही गुणातीत तत्व की उपलब्धि होती है। 29वां श्लोक कह रहा है कि हे धनंजय, गुणों के अनुसार बुद्धि
और धैर्य के जो 3 भेद हैं उन्हें पृथक पृथक संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, तुम उसे श्रवण करो। अब बुद्धि के 3 भेद बता रहे हैं। ये पाठ जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति करने योग्य अयोग्य कार्य, भय अभय बंधन मोक्ष को जान सकती है, वह सात्विकी बुद्धि है। 31वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे पाठ जिसके द्वारा धर्म अधर्म करने योग्य अयोग्य कार्य को यथार्थ रूप से नहीं जाना जा सकता, वह बुद्धि राजसिक है। फिर 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे पार्थ जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, सभी विषयों में विपरीत अर्थ करती है, वह बुद्धि तमोगुण से आच्छादित होने के कारण तामसी है। जी, तो बहुत सारा ज्ञान जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं श्रोताओं। 18वां अध्याय चल रहा है और सात्विक, राजसिक और तामसिक इन 3 चीजों के बारे में ज्यादा वर्णन है पूरा इसमें, चाहे ज्ञान के आधार पर ले लीजिए आप, चाहे कर्ता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, सभी चीजों में यही समझना है कि जो चीज किसी भी मोह माया से दूर है, मन की शांति के लिए आप जो कर्म कर रहे हैं वो सात्विक है, किसी इच्छा से कोई कर्म कर रहे हैं वो राजसिक है, और तामसिक है जब हम किसी की बुराई चाहते हैं, मोह रखते हैं, बुरा करते हैं किसी का, तो ऐसे विचार रखना गलत है। तो यही सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे और भी श्लोकों का वर्णन हम जानेंगे, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हो चला है अभी आपसे इजाजत लेने का। तो राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी इसके श्लोकों का वर्णन जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।